जय हिंद। एलकेबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आप सबके साथ परवीन पवार। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम अपडेट हम आपको दे रहे हैं। आज हम देश में एक नए गठबंधन की होने के जो संकेत मिल रहे हैं उस पर आपसे चर्चा करेंगे। इसके लिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज भी फॉलो कर लें। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन का ऐलान हो चुका है। किस पार्टी का उम्मीदवार किस संसदीय सीट पर लड़ेगा यह भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दिया गया है। 17 सीटें कांग्रेस को दी गई हैं। 63 सीटों पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे। गठबंधन से पहले ही अखिलेश यादव ने तीसरी सूची जारी की थी, उसके बाद कोई सूची जारी नहीं की गई। जब सब कुछ फाइनल हो गया तो क्यों अखिलेश यादव और कांग्रेस अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं कर रहे? क्या अभी भी कुछ पैच फंसा है? अगर दोनों दलों के बीच गठबंधन हो गया और बसपा सुप्रीमो मायावती बार बार यह कह रही है कि वह किसी भी गठबंधन के साथ नहीं रहेंगी, अकेले दम पर चुनाव लड़ेंगे, तो क्यों कांग्रेस और सपा चंद्रशेखर आजाद की एंट्री नहीं कर रहे हैं? क्यों चंद्रशेखर आजाद को सपा और कांग्रेस उत्तर प्रदेश में अपने साथ नहीं ला रही? इसके पीछे किसका डर है? इस पर हम आपसे चर्चा करेंगे। क्या बसपा सुप्रीमो मायावती का डर है? आपको बता दें कि दलित समाज की देश की सबसे बड़ी नेता मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही हैं और 2007 में पूर्ण बहुमत से उत्तर प्रदेश में बसपा सुप्रीमो मायावती ने सरकार बनाई। 2012 तक सरकार चली। 2012 में सपा की सरकार प्रदेश में बनी। बहुजन समाज पार्टी मुख्य विपक्षी दल की भूमिका में आ गई। तो 2017 से आज 2024 तक क्यों बसपा सुप्रीमो मायावती हाशिए पर है? आखिर बसपा सुप्रीमो मायावती 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर क्या फैसला लेंगी? इसके कुछ संकेत मिल रहे हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के किसी भी मतदाता से आप पूछेंगे कि अगर बसपा सुप्रीमो मायावती उत्तर प्रदेश में आज की तारीख में अकेले दम पर चुनाव लड़ती है तो वह कितनी सीट जीत पाएंगी, तो कोई एक सीट शायद ही कोई बता पाए, क्योंकि 2022 का विधानसभा चुनाव सभी ने देखा है। प्रदेश में मात्र विधायक जो बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर जीते, वह भी योगी आदित्यनाथ के करीबी माने जाते हैं। राज्यसभा के चुनाव में वह भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को वोट करके आए हैं। तो क्यों बसपा सुप्रीमो मायावती आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर अपने उम्मीदवारों के नामों के ऐलान नहीं कर रही है? क्योंकि अब तो चुनावी समय है। बहुजन समाज पार्टी तो एक साल पहले चुनाव से अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर देती थी, प्रभारी बना दिया जाता था। लेकिन न जाने क्यों कई ऐसी सीटें हैं जहां पर प्रभारी तो बनाए हैं, लेकिन बड़ी संख्या ऐसी सीटों की है जहां बहुजन समाज पार्टी के पास उम्मीदवारों के लाले हैं, या बहुजन समाज पार्टी उम्मीदवार की तलाश ही नहीं कर रही। यह बड़ा सवाल है। आपको बता दें कि पिछले दिनों चर्चाएं चली थी कि बसपा सुप्रीमो मायावती समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन में शामिल होंगी, लेकिन बसपा सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट कर कह दिया था कि वह अकेले दम पर चुनाव लड़ेंगी। लेकिन अगर बसपा सुप्रीमो मायावती अकेले दम पर चुनाव लड़ेंगी तो क्यों अपनी तैयारियों को वह तेज धार नहीं दे रही हैं? आपको बता दें कि सहारनपुर में माजिद अली को प्रभारी जरूर बनाया है, लेकिन उसके बराबर वाली संसदीय सीट कैराना पर भी बहुजन समाज पार्टी का कोई उम्मीदवार अभी तक सामने नहीं आया। ऐसे ही हालात मुजफ्फरनगर, बिजनौर जहां पर सांसद थे मुलुक नागर हैं, जहां पर सांसद हैं बहुजन समाज पार्टी के मुलुक नागर, वहां भी उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं। ना अपने सांसद को ही प्रभारी बनाया। सांसद मुलुक नागर के बारे में तो चर्चा यह थी कि वह भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल में शामिल हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन ने वहां पर चंदन चौहान को अपना उम्मीदवार बनाया।
एक और जहां आपने बीते दिनों सुना होगा कि बहुजन समाज पार्टी के कई सांसद कांग्रेस और सपा में शामिल होने वाले हैं, लेकिन क्यों तमाम की एंट्री रुक गई? क्यों अमरोहा संसदीय सीट पर भी कांग्रेस अपना उम्मीदवार घोषित नहीं कर पाई, जबकि सभी जानते हैं कि कुंवर दानिश अली कांग्रेस में शामिल हो गए थे, राहुल गांधी से उन्होंने मुलाकात की, भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए। केवल अफजाल अंसारी को छोड़ दें तो किसी अन्य बसपा सांसद को विपक्षी गठबंधन ने अभी तक कोई खास महत्वता नहीं दी। सहारनपुर सांसद हाजी फजलुर रहमान की भी चर्चाएं थी कि वह बहुजन समाज पार्टी छोड़कर विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार के रूप में सहारनपुर संसदीय सीट से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन यहां उन्हें भी झटका लगा है। हालांकि कांग्रेस ने अभी तक अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया। इसको लेकर भी संशय होता है कि कहीं ना कहीं क्या बसपा सुप्रीमो मायावती को लेकर अभी भी कांग्रेस का प्रयास जारी है। राजनीतिक जानकारों की माने तो सोनिया गांधी खुद बसपा सुप्रीमो मायावती के संपर्क में है और वह किसी भी हालात में बहुजन समाज पार्टी को अपने गठबंधन के साथ लाने के लिए प्रयासरत है। इसमें उन्हें कितनी सफलता मिलेगी यह तो आने वाले समय में पता चल जाएगा। लेकिन अगर बसपा सुप्रीमो मायावती एनडीए के खिलाफ इंडिया अलायंस में आती हैं, सपा कांग्रेस का साथ बसपा सुप्रीमो मायावती को मिलता है, तो देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बेचैनी बढ़ना स्वाभाविक है, क्योंकि बसपा सुप्रीमो मायावती का जनाधार केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, इन तमाम राज्यों में बहुजन समाज पार्टी का कैडर है। कई बार इनके विधायक वहां से जीतते रहे हैं, उत्तराखंड में कई विधायक जीतते रहे हैं। तो क्या बसपा सुप्रीमो मायावती को लेकर इसी कारण विपक्षी गठबंधन चाहता है कि कहीं ना कहीं बसपा सुप्रीमो मायावती का साथ उन्हें मिले। बसपा सुप्रीमो मायावती क्या फैसला लेगी, इस पर सभी की निगाहें। उत्तर प्रदेश की राजनीति में दिलचस्पी रखने वाला हर कोई मतदाता, हर कोई नेता बस इसी इंतजार में है कि बसपा सुप्रीमो मायावती क्या निर्णय लेगी। बसपा सुप्रीमो मायावती का फैसला क्या होगा, यह उत्तर प्रदेश की राजनीतिक हालातों पर बहुत कुछ निर्भर करेगा और बसपा सुप्रीमो मायावती का फैसला देश की राजनीति में बड़े फेरबदल करेगा। अगर बसपा सुप्रीमो मायावती विपक्षी गठबंधन के साथ आती है तो कहीं ना कहीं साहब की कुर्सी खतरे में पड़ सकती है। यह तमाम सवाल अभी लोगों के मन में है कि बहुजन समाज पार्टी आखिर क्या चाह रही है। बहुजन समाज पार्टी की जो सुप्रीमो है मायावती, उनकी खामोशी की वजह क्या है। आपको बता दें कि अगर बसपा सुप्रीमो मायावती विपक्षी गठबंधन के साथ नहीं आ रही तो चंद्रशेखर आजाद जो नगीना संसदीय सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो विपक्षी गठबंधन उनको महत्वता क्यों नहीं दे रहा है, क्यों उनके नाम का ऐलान नहीं हो रहा है, क्यों उनसे मुलाकात नहीं कर रहे? कहीं बसपा सुप्रीमो मायावती का डर कांग्रेस और सपा को तो नहीं है? यही बड़े सवाल हैं। इस पर आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। और क्या होगा बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो का अगला फैसला, इस पर आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। बहुजन समाज पार्टी के कैडर से जुड़े कुछ नेताओं से हमने बातचीत की। सभी के मन में यही है कि अगर बसपा सुप्रीमो मायावती अकेले दम पर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ती है तो परिणाम बहुत खराब रहने वाले हैं। बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारी चाहते हैं कि बसपा सुप्रीमो मायावती कांग्रेस और सपा के साथ उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़े, तो बहुजन समाज पार्टी मजबूत होगी। और जब बहुजन समाज पार्टी मजबूत होगी, ऐसा बहुजन समाज पार्टी के नेताओं का मानना है कि तब काशीराम जी का मूवमेंट जो है वो मजबूत होगा। बसपा सुप्रीमो मायावती की खामोशी पर हर किसी की निगाहें। हर कोई चाहता है कि बसपा सुप्रीमो मायावती कुछ तो फैसला ले, कुछ तो देश और प्रदेश की राजनीति में हलचल करे, लेकिन बसपा सुप्रीमो मायावती का हाथी अभी कुछ बोलने को तैयार नहीं है।
तो आगे की तमाम अपडेट भी हम आपको देंगे। तब तक के लिए बने रहिए एलकेबी न्यूज के साथ। चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज भी फॉलो करें। जय हिंद।